तो आज अपने पास खड़ी है न्यू टाटा नेक्सॉन 2026 वाली ये मॉडल है। वेरिएंट जो है वो है क्रिएटिव प्लस एस का। सबसे ज़्यादा वेरिएंट अगर देखा जाए ना तो प्योर प्लस एस के बाद जो है वो क्रिएटिव प्लस एस ही बिकता है। और इसका जो ये डार्क एडिशन होने वाला है, डार्क एडिशन ले रहे हैं इसका मतलब आप औरों से हट के दिखेंगे रोड पे। तो चलिए हम जानने वाले हैं इस क्रिएटिव प्लस एस डार्क में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है और क्या इसमें EMI आने वाला है। सारा कुछ वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले बता दो, अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आप हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कीमत की। और इसका एक्स शोरूम कीमत जो है वो है आपका 10,70,390 रुपये और ऑन रोड करके ये हमारे हजारीबाग झारखंड में आपको 13,40,000 के आसपास मिल जाती है। लेकिन अगर इसका आप व्हाइट लेते हो तो वहाँ पे आपको 40,000 जो आपको कम देना पड़ता है। 40,000 एक्स्ट्रा देने में आपको क्या कुछ मिलता है तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं इसके कलर की बात करूँ तो ये कलर जो है वो आपको सिर्फ 40,000 एक्स्ट्रा देने पे ही मिलता है, क्योंकि इसका जो डार्क एडिशन टाटा की वो सिर्फ डार्क एडिशन पे ही मिलता है, ब्लैक कलर। और इसमें आपको अलग क्या मिलता है, इसके एलॉय हो गए, टाटा की लोगो हो गई, इंटीरियर जो है वो सारा कुछ अलग मिलेगा। आगे इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चाबी की बात कर लेते हैं। तो चाबी देखेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है जो कि स्मार्ट की रहेगी, जैसे टाटा की गाड़ियों में रहती है। इसमें लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलाइट बूट एक्सेस का बटन रहता है। फिजिकल की लगाने के लिए स्पेस जो यहाँ पे दी गई, दोनों चाबी आपको स्मार्ट की मिल जाते हैं। बाकी लुक्स की बात करेंगे तो लुक्स देख सकते हैं, ऐसा उधर हैरियर लगी हुई है, इधर अपनी नेक्सॉन लगी हुई है, तो डार्क एडिशन में काफी खूबसूरत लगती है। कुछ इस तरह से इसका डिजाइन निकल के आता है। लेकिन इसका अगर सामने से देखेंगे तो पूरा ऑल ब्लैक में ये गाड़ी है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो नीचे जो इसका स्किड प्लेट है जो कि अदर कलर में सिल्वर कलर की रहती है, तो यहाँ पे उसको भी ग्लॉस ब्लैक में रखा गया। ऊपर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ग्रिल मिलेगी। फ्रंट में एक फ्रंट में एक कैमरा दिया गया टाटा की लोगो। अगर यहाँ पे देखें तो ये पूरा डार्क कलर में ही इसको क्रोम जो इसका भी डार्क क्रोम का यहाँ पे यूज किया गया है। ग्रिल जो है वो मैट ब्लैक में और ऊपर का जो बम्पर है वो ग्लॉस ब्लैक में रहने वाला। बाकी हेडलाइट सेटअप यहाँ पे आपको वर्टिकल में मिलेगा, जहाँ पे देखेंगे कि एलईडी हेडलाइट आपको मिल रहा है लो बीम हाई बीम के लिए। नीचे जो फॉगलाइट के लिए स्पेस छोड़ा गया है और एक आपको यहाँ पे कुछ तरह से जो कर्टन मिल जाते हैं। बाकी अगर हम ऊपर देखें तो बॉनेट कुछ इस तरह से दिखेगी और साइड से गाड़ी का लुक देखेंगे तो वो भी काफी जबरदस्त यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन सामने से जाकर देखें तो यहाँ पे इसका जो व्हील है ना वो अलग लगेगा आपको नॉर्मल वाले से। यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे नॉर्मल वाले में अलॉय व्हील जो कुछ इस तरह के रहते हैं, यहाँ पे डार्क एडिशन में आपको कुछ इस तरह से अलॉय व्हील मिल जाते हैं। क्योंकि साइज की बात कर लेते हैं तो 215, 60, 8, 16 का रहने वाला है। आगे डिस्क मिलती है, पीछे ड्रम मिलेगी, ABS, EBD, CSC ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और इसके अलॉय देख सकते हैं यहाँ पे भी डार्क का ही यूज किया गया था। डार्क एडिशन में ये चीज आपको खास मिलता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और क्लाइडिंग देखेंगे तो नीचे जो ये वाली दी गई ना, ये आपको ग्लॉस और मैट ब्लैक के फिनिश में मिलती है। और यहाँ पे जो है आपको डार्क का बैजिंग मिलता है, ये चीज गाड़ी को अलग बनाती है। ये पिलर भी बॉडी कलर ही रहने वाला है, यहाँ पे टिपिंग नहीं की हुई है, ये पेंट होने वाला है। वाइपर वगैरह यहाँ पे नॉर्मल वाले ही मिलेंगे। ORVM कुछ इस तरह से रहेगा, जहाँ पे इंडिकेटर ऑटो फोल्ड के साथ में ORVM रहेगा। एक कैमरा का प्लेसमेंट भी यहाँ रहेगा। हैंडल जो है वो भी ग्लॉस ब्लैक में रहने वाली है। बी पिलर जो है वो पूरा ब्लैक टेपिंग किया हुआ रहेगा मैट ब्लैक में। रूफरेल जो है वो पूरी ब्लैक रहने वाले। यहाँ पे सनरूफ कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और यहाँ पे अगर हम बैक से लुक की बात करें और यहाँ साइड पे लुक देखेंगे ना तो इसका जो स्पॉइलर है वो काफी खूबसूरत सा लग रहा है। इसका जो डिजाइन है वो काफी अच्छा लग रहा है, ये स्पॉइलर के साथ में पूरा जच रहा है। लेकिन अगर हम बैक लुक की बात करें तो बैक से गाड़ी का लुक जो है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है। जहाँ पे देखेंगे तो पूरा ब्लैक यहाँ पर भी रहने वाला है। लोअर बम्पर जो है पूरा ब्लैक रहेगा। यहाँ पे ब्लैक कलर की स्किड प्लेट दी गई है, पूरा पियानो ब्लैक में। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, LED लाइट दिया गया नंबर प्लेट के लिए। ऊपर नेक्सॉन की बैजिंग जो है वो भी देखेंगे तो ये पूरा डार्क क्रोम में यूज किया गया है। यहाँ पर भी डार्क क्रोम का यूज किया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे रहने वाला है। ये लाइट जो है ये डमी रहने वाली है। बाकी बैक करने पे एक इधर की लाइट जो है वो बस जलेगी। और ये वाला लाइट सेटअप जो है वो LED रहने वाला है। टेल लाइट, ऊपर वाइपर और वॉशर मिल जाता है जो कि हिडन रहने वाला है। साथ में एंटीना मिल जाता है। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पे पूरा क्लीन लुक आता है, क्योंकि इसमें आपको वाइपर जो हिडन मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आपको मिलेगा बूट ओपन करने के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे डोर ओपन हो जाता है। हैंडल कुछ इस तरह रहेगी और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक में रहने वाला है। और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट के लिए ये दिया गया है। बाकी यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। बूट स्पेस जो है वो आपको 382 लीटर का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं है, लेकिन बूट लैप आपको यहाँ पे दिख जाता है। और नीचे देखेंगे तो स्पेयर व्हील जो यहाँ पे रहने वाला है। जैक वगैरह सारा कुछ यहीं पे रहेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात कर लेते हैं गाड़ी के स्पेस वगैरह की। तो आगे का सीट मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके फ्यूल टैंक की भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो मिल जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाता है। इसका डोर की बात करें तो ये डोर जो है वो भी पूरा ब्लैक रहने वाला है। लेकिन इधर जो है आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। ये अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे ब्लैक वाले में, व्हाइट वाले में नहीं मिलती है। और ये भी पूरा ब्लैक रहने वाला है। ये पूरा यहाँ पे ग्लॉस रहेगा। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे जो एक बॉटल होल्डर दिया गया है, एक स्पीकर यहाँ पे दिया गया है। बाकी इंटीरियर देखें तो यहाँ पर भी पूरा आपको ब्लैक मिलेगा। ऊपर से लेकर नीचे हर चीज़ यहाँ पे आपको ब्लैक दिखेगी, कोई भी चीज़ आपको अलग कलर नहीं दिखेगा। सीट की भी अगर हम बात कर लेते हैं, सीट
का जो लेदर है वो भी पूरा ब्लैक रहने वाला है। और इसमें थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आइसोपिक्स सीट के लिए 2 हुक दोनों जगह पे दिए गए हैं। चाइल्ड आइसोपिक्स सीट के लिए दोनों जगह हुक दिए गए हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पर। हेडरेस्ट जो है 2 एडजस्टेबल यहाँ पे आपको मिलेंगे। बाकी लेग रूम देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ लेग रूम मिल जाता है 5 फीट 8 इंच के हिसाब से। और हेडरूम की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो हेडरूम जो देख सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छा सा हेडरूम यहाँ पे मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रैब हैंडल जो है वो आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, ऑटो फोल्ड वाले यहाँ पर भी और आगे भी। और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कर्व रहेगा, ये जो आपका हेडरूम वाला एरिया है यहाँ पे ये कर्व रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सनरूफ मिल जाता है। रियर एसी वेंट यहाँ पे मिल जाता है, कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे डिटेलिंग यहाँ पर भी जो है वो डार्क क्रोम का ही यूज किया गया है इस जगह पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के आगे। चाइल्ड लॉक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। चाबी लगाने के लिए, फिजिकल की लगाने के लिए स्पेस जो है वो यहाँ पे दी गई है। और इसका डोर देखेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे, इसका भी डोर जो है पूरा ब्लैक रहने वाला है। चारों पावर विंडो की बटन, चाइल्ड लॉक का बटन यहाँ पे, और एक बोतल होल्डर और एक अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इधर एक रिफ्लेक्टर दी गई है, यहाँ पे एक स्पीकर जो है वो दिया गया। बाकी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आरबीएम का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। और इसके सीट की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीट जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये चीज़ जो है वो पूरा लेदर रहने वाला है। हाइट एडजस्टेबल सीट यहाँ पे मिलेंगे। और गाड़ी के अंदर बैठ के अब हम बात कर लेते हैं तो एक चीज़ आपको गाड़ी में फील होगा कि पूरा यहाँ पे आपको, अगर आप ब्लैक के शौकीन है तो आपको ये पूरा इंप्रेस कर देगी ये गाड़ी। और ये ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है इग्निशन ऑन करने के बाद। वेलकम। और यहाँ पे सबसे पहले हमारी नज़र जा रही है इसके स्टीयरिंग व्हील पे, तो देखेंगे इसका डार्क एडिशन में आपको लेदर रैप भी स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है फ्लैट बॉटम के साथ में। इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये आपका लोगो जो है वो इल्यूमिनेटेड रहने वाला है। क्रूज कंट्रोल, ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प का फीचर, बाकी डिजिटल क्लस्टर मिल जाती है। इसमें भी अगर फीचर जो आपको सारे मिल जाते हैं, जैसे कि आपका सीट बेल्ट कौन लगाया नहीं लगाया, ऑडोमीटर, सिटी इको सिटी स्पोर्ट, डिस्टेंस ट्रिम पट्टी, फ्यूल गेज, हीटर गेज, आरपीएम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे बता देता है। बाकी अब हम डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। उससे पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये आपको यहाँ पे अपग्रेडेड मिल जाता है, जो कि टॉप मॉडल में आता है ना, वो वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि थोड़े से बेजल लेस है। लेकिन अगर आप वाइट में लेते हो तो आपको बड़े बड़े बेजल मिलेंगे, इसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन वही चीज़। और वहीं पे अगर हम देखें इसका जो लेआउट है, इसका जो यूआई है वो भी पूरा ब्लैक में है। अगर आप व्हाइट वाली गाड़ी लेते तो वहाँ पे ब्लू कलर की मिलता है, लेकिन इसमें देखेंगे आपको पूरा डार्क थीम जो है वो यूज़ किया गया। तो छोटे छोटे चीज़ों पे अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आपको डार्क एडिशन में अलग मिल जाती है। बाकी ये वाली जो सिल्वर क्रोम कह लो या कुछ भी कह लो, वो चीज़ यहाँ पे दी गई, जो कि काफ़ी सूट कर रहा है ब्लैक के साथ में। यहाँ पे अलग टेक्सचर है, यहाँ पे अलग है। और इस जगह पे आपका जो सॉफ्ट टच देने की कोशिश की गई है, बट ये काफ़ी हल्की है। ये स्टिचिंग जो है ये लुक को काफ़ी बढ़ा दे रही है। बाकी आइडल स्टार्ट और स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है। और इसमें आपको 360 कैमरा का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि पूरा एचडी कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये चीज़ काफ़ी प्लस पॉइंट है। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट व्यू का भी जो फीचर है वो भी मिल जाता है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप जिधर का इंडिकेटर देंगे उधर का व्यू ये गाड़ी आपको दिखा देती है। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल जो है यहाँ पे आपको ऑटो मिल जाता है कुछ इस तरह से, जो कि पूरा टच वाले रहने वाले हैं। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर कंट्रोल, फैन स्पीड का कंट्रोल, और यहाँ पे कैमरा वगैरह ऑन करने का, हेडलाइट के बटन यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया जहाँ पे 45 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया, टाइप सी टू टाइप सी, पेन ड्राइव वगैरह लगाने का स्पेस, और लाइटर पोर्ट जो वो भी दिया गया 12 वाट का। 6 सीवीडीआर यहाँ पे मिल जाता है। रिवर्स करने के लिए कुछ तरह से आपको ये उठाना पड़ेगा। यहाँ पे ड्राइविंग मोड दी गई है। और ये थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ पर भी दिया गया है, जो कि 2 का फोल्डर यहाँ नीचे रहने वाले। बाकी फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। ग्लव बॉक्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा सा दिया गया है। यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह पूरा लेदर की गई है। और ये पूरा कुछ इस तरह से थोड़ा सा स्पेस जो है यहाँ पर भी दिख जाता है। बाकी अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलेगा। ट्रे वगैरह नहीं है, लेकिन ये कूल ग्लव बॉक्स जो है वो आपका रहने वाला है। 2 का फोल्डर यहाँ पर भी दिए गए हैं। ऊपर अगर देखते हैं तो आरबीएम जो है वो डे नाइट दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, बट ये मैनुअल में है। सेंसर ये आपका सनरूफ और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह के लिए दी गई है। केबिन में लाइट जो है वो एलईडी रहने वाली है। और ये आपका बटन जो है वो आपका सनरूफ ओपन करने के लिए दिया गया है। तो सनरूफ जो है वो आपका वॉइस कमांड के साथ में भी एक्सेस होता है। ये इलेक्ट्रिक सनरूफ आपका होने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका एयरबैग ऑन ऑफ करने पर ये जो आपको लोगो वो बताती है, ये वाला पार्ट जो है वो आपको मैनुअल मिलता है। बाकी वैनिटी मिरर यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे सनसेट में। और इधर जो है वो भी दिया गया है, टिकट होल्डर बस इसमें दिया गया है। बाकी चलते हैं हम गाड़ी के बाहर और बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन की। तो बोनेट जो है वो आपका यहाँ से ओपन हो जाता है, फ्यूल लिड जो आपका यहाँ से ओपन होता है। बोनेट आपका पहले जैसा ही ओपन होता है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। और ये देखें तो इंसुलेशन जो है वो फैब्रिक की दी गई है। इंजन जो है आपका वही 1.2 लीटर का रेवोटर इंजन होने वाला है, टर्बो चार्ज के साथ में, जो कि 115 पीएस की पावर, 170 एनएम की टॉर्क की गाड़ी जनरेट करती है। ये इंजन आपको
सीएनजी के साथ भी मिल जाती है। बाकी इसमें आपका डीज़ल का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। और माइलेज की बात करें तो ये आपको हाईवे पर 16 के आसपास की माइलेज दे देती है और सिटी में आपको 12 के आसपास की माइलेज आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये थी अपनी टाटा नेक्सॉन की क्रिएटिव प्लस एस। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ईएमआई की। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जो है हमारे हजारीबाग झारखंड में वो है 12,40,000 और 12,40,000 में अगर आप 15% की डाउन पेमेंट करते हो तो हो जाता है 2 लाख रुपए लगभग। अगर आप 2 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन जो आपका बनेगा वो बनेगा लोन अमाउंट 10,40,000 का। अगर 10,40,000 की अगर आप लोन रहे हैं तो लगभग जो आप 5 ईयर्स के लिए अगर आप लेते हैं तो लगभग जो आपको 21,000 के आसपास का ईएमआई बनेगा। बाकी सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है, वहीं अगर 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको 33,000 की ईएमआई बनेगी और अगर आप 7 ईयर्स के लिए लेते हो तो आपका ईएमआई जो 16,000 के आसपास पड़ेगा। ये अपनी नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन जो है इसको मात्र आप 16,000 की ईएमआई में अपना बना सकते हैं। तो ये थी अपनी टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस की ईएमआई। कैसी लगी आप लोगों को गाड़ी और कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।